ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे बजरंग बाण के बारे में। इसके बहुत चमत्कार हैं, इसके बहुत फायदे हैं। कष्ट निवारक बजरंग बाण बोलते हैं इसको। श्री हनुमान जी को बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र और अन्य नामों से जाना जाता है, किंतु इनको सभी अधिकतर संकट मोचन के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के सभी दुखों को दूर कर उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं। आज के समय में माना जाता है कि सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो पृथ्वी पर विराजमान एक शक्ति हैं जो मनुष्यों की रक्षा कर रही है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले हनुमान जी की शरण में ही जाता है। वैसे तो दुखों को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा, मंत्र, दोहे और पाठ इत्यादि है, किंतु इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और अहम स्थान है बजरंग बाण का। बजरंग बाण के बारे में माना जाता है कि मानव जीवन की विपदाओं को हरने में इसका असर गायत्री मंत्र से भी अधिक होता है। ये एक ऐसा स्रोत है जिसे संत, भक्त और श्रद्धालु सभी अपने संकट के निवारण के लिए अपनाते हैं। बजरंग बाण से व्यक्ति को अनेक तरह का लाभ होता है, जैसे कि अकारण कष्ट, अनिष्ट या कोई बुरा प्रभाव दूर होता है, भयानक सपने, गलत विचार से मुक्ति मिलती है, गृह कलेश और विशेष संकट का निवारण होता है, रोगी को रोग से मुक्ति मिलती है, शांति, सुख, समृद्धि, मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, उच्च शिक्षा और भौतिक सुख मिलता है। इसके अलावा भी अनेक ऐसे लाभ हैं जिन्हें आप बजरंग बाण के प्रतिदिन नियमित रूप से पूरी विधि विधान के साथ पाठ करने से पा सकते हैं। हनुमान जी के जीवन से जुड़ी अनेक ऐसी कथाएं हैं जिन्हें आप अपने जीवन में सुनते आ रहे होंगे, जैसे सूरज को फल समझकर निकलना, इंद्रदेव का ऐरावत पसंद आना, उनकी थोड़ी पर वज्र का लगना, श्री राम भक्ति, सीता माता के पास लंका जाना इत्यादि। हनुमान जी की निष्ठापूर्वक पूजा उपासना करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। हनुमान जी को राम भक्त कहा जाता है क्योंकि ये श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले श्री राम जी का ध्यान किया जाता है, क्योंकि जहां श्री राम की पूजा होती है वहां हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। किंतु हनुमान जी की पूजा करने या बजरंग बाण के लाभ को पाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। बजरंग बाण जो है, आप कहीं भी आप मतलब काफी लंबा चौड़ा होता है बजरंग बाण। तो बजरंग बाण तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो विधि है, विधि तो मैं बता देता हूँ। बजरंग बाण का पूरा लंबा चौड़ा मंत्र है। बजरंग बाण मतलब हनुमान बाण का साधना नियम जो है मैं बता देता हूँ। पहले आपको संकल्प लेना है, रिजोल्यूशन। साधना करने से पहले आप कार्य प्राप्ति का संकल्प जरूर करें। फिर है आसन, पोजीशन। संकल्प के बाद आप हनुमान जी की तस्वीर को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखिए और खुद को उनके सामने नीचे पद्मासन अवस्था में बैठा दिए। उनको थोड़ा सा ऊपर रखना है। फिर दीपक मतलब लाइट। आप हनुमान जी की तस्वीर के सामने एक अखंड दीपक जलाएं और उनके सामने हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। सबसे इंपॉर्टेंट है पवित्रता। हनुमान जी की साधन करते वक्त व्यक्ति को पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। गुड़ चना रखना है आपको, जैगरी एंड ग्राम। हनुमान जी की साधना में प्रसाद के रूप में गुड़ और चने का प्रयोग करना चाहिए और इसी प्रसाद को हनुमान जी को भी अर्पित करना चाहिए। फिर हवन। जब आप प्रेयर्स ऑफर करते हैं तो हवन में आप गूगल हवन का प्रयोग कीजिए। रही उपवास की बात, तो जो भी जातक हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहता है वो मंगलवार के दिन उपवास रखे। चमेली और सिंदूर के बारे में बता देता हूँ। हनुमान जी को आप चमेली के तेल से स्नान कराएं और उनके शरीर पर सिंदूर में घी मिलाकर लगाइए। फिर हनुमान चालीसा। 11 दिन तक आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बजरंग बाण तो पढ़ना ही है। फिर पंचमुखी हनुमान। अगर कोई जातक किसी विशेष कार्य के लिए हनुमान जी की साधना कर रहा है तो वो हनुमान कवच को धारण कर पंचमुखी हनुमान की साधना करें। फिर मैं आपको शनि प्रभाव के बारे में बता देता हूँ, शनि इफेक्ट के बारे में। अगर कोई जातक शनि देव के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए हनुमान जी की साधना कर रहा है तो उसे शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और 108 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। गृह शांति के लिए आप कर सकते हैं।
अगर कोई जातक नवग्रह शांति का प्रयोजन से बजरंग बाण की साधना कर रहा है तो वो प्रतिदिन 2 माला हनुमान जी के मंत्रों का जाप करे। अभी बजरंग बाण से समस्या का समाधान जो होता है आसानी से हो जाता है। जो समस्याएं हैं, अगर व्यक्ति कानूनी समस्याएं फंसा हुआ है या उसके घर में किसी और को कोई भयंकर रोग लगा हुआ है, भूत बाधा है, शत्रुओं के जाल में फंसे हुए हों, खुद को कदम उठाने में असमर्थ और निर्बल महसूस कर रहे हों, कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आत्मविश्वास और मनोबल गिरता जा रहा है, व्यर्थ की चिंताओं से परेशान हो या कोई अन्य तंत्र बाधा है, तो उसके लिए आप बजरंग बाण से हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। इससे आपको हर तरह की समस्या से समाधान मिलता है। इसके बाद हम आते हैं समाधान पे। अगर कोई व्यक्ति जो चीजें मैंने ऊपर बताई है समस्या में से किसी से ही परेशान है तो उस जातक को ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन की क्रियाओं से मुक्त होकर हनुमान यंत्र लेकर उसे एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में चमेली के फूलों को चढ़ाया जाता है। तो आप भी चौकी पर कुछ चमेली के फूल, पीला सिंदूर या लाल सिंदूर को घी में मिलाकर अर्पित कीजिए। इसके बाद जातक को लाल आसन पर पद्मासन की अवस्था में बैठ जाना चाहिए। पद्मासन पर बैठने के बाद आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने 11 दीपक जलाएं और 108 बार हनुमान बाण या बजरंग बाण दोनों में से कोई एक पढ़े। पाठ करना है मतलब। अगर आप किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए कोई पूजन या हवन कर रहे हैं तो उसके लिए आप रात्रि का समय चुनें। अभी बजरंग बाण के कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। अगर कोई जातक अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा कर रहा है या फिर बजरंग बाण का प्रयोग कर रहा है तो आप जो अनुष्ठान करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप एक साफ, स्वच्छ और शुद्ध स्थान का चुनाव कर लें और शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी का चित्र या उनकी मूर्ति को जप करते समय अपने सामने रखिए। अब आप कुशासन की अवस्था में बैठ जाएं। इस अनुष्ठान में दीपकों का विशेष महत्व होता है, तो दीपदान जरूर करें। अब आप एक एक मुट्ठी 5 अनाज, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल लीजिए और उन्हें शुद्ध गंगाजल में भिगो दें। जिस दिन आप अनुष्ठान करने वाले हो उस दिन आप इन अनाजों को पिसवा कर इनके पाउडर से एक दिया तैयार कर लीजिए। दिए के लिए बनाने के लिए आप कलावे का इस्तेमाल करें और उसकी लंबी के लिए अपने शरीर की लंबाई जितना बड़ा कलावा लें और उसे मोड़कर उसे बाती का आकार दें। कलावा मतलब ये होता है। इसके साथ ही अपने समान लंबाई सूत्र भी इस्तेमाल करें और उन्हें लाल रंग में भिगो दीजिए। आप दिए में तिल का तेल डालें और उसमें बाती रखिए। अब आप दिए को प्रज्वलित कर दें और इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप अनुष्ठान कर रहे हैं तब तक ये दिया जलता रहना चाहिए। आप संकल्प करें और अगर आप अपने परिवारजन के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके लिए आप उनका नाम अवश्य लें। इसके बाद आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए बजरंग बाण का जाप करें। हवन में आप गूगल का ही प्रयोग करें। इससे आपके घर और आपके शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। धन्यवाद। मैंने आपको काफी देर तक बजरंग बाण के बारे में बताया और हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं या जितने श्रोतागण हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और मैं चाहूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमसे जो ज्ञान आप तक पहुंचा है ये ज्ञान आपसे फिर और लोगों तक पहुंचे, ताकि और लोग भी बजरंग बाण का इस्तेमाल करें ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो हमारा जो वीडियो होता है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और अगर उस चीज की मुझे जानकारी होगी तो यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, और अगर मुझे जानकारी नहीं होगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। और अगर जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर वीडियोस अपने आप ही आपके जो चैनल है या जो आपके ईमेल है हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाया करेंगे। तो और ये फ्री है, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें,
और कमेंट दीजिए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।